Hello everyone, welcome to my YouTube channel class 10th chapter number 17 for RBSC and CBSE chapter number 14। तो देखो यही चैप्टर है जो RBSC के अंदर तो 17 चैप्टर है बट CBSE के अंदर 14 चैप्टर है। तो CBSE में 14 चैप्टर है तो इसका नेम है स्टैटिक्स या RBSC में इसका नेम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स या मेजर ऑफ टेंडेंसी होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो अपने को अच्छी तरह पता है स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मींस एक ऐसी एल्गोरिथम, मींस यहाँ अपने मान सकते हैं कि बहुत सारी यानी बड़ी डाटा है जिसको अपने सॉल्व करते हैं। ओके, तो यानी डाटा होता है इसका मींस। ओके, डेटा समझते हो आप, यानी कि बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनसे अपने कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो जैसे इसमें आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी पढ़ा हुआ है, मीन पढ़ा हुआ है। मीन क्या होता है कि जो सभी में एवरेज नंबर होता है उसको मीन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपने इसमें पढ़ा हुआ है मीडियन। अब मीडियन कौन सा होता है? जो बिल्कुल मिड में होता है। और उसके बाद में आपने पढ़ा हुआ है मोड कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। अब देखो जो डेटा होती है वो 2 टाइप की होती है। अब आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई डेटा, 8th में भी पढ़ी हुई है। तो डेटा 2 टाइप की होती है, एक तो अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड। अनग्रुप मतलब जिसमें ग्रुप नहीं बने हुए होते, और ग्रुप मींस जिसमें ग्रुप बने होंगे। अब देखो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा कौन सी होती है? तो सबसे पहले मैं अनग्रुप डेटा एक्सप्लेन करता हूं, ग्रुप डेटा बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा पे आप एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनके मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर अलग अलग मार्क्स थे। जैसे फर्स्ट मैंने राइट किया, स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट हैं तो सपोज मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के 4 मार्क्स आ गए, सेकंड के 6, थर्ड के भी 6, और इसके 8, इसके 10 आउट ऑफ 10, और इसके नेक्स्ट स्टूडेंट के आ गए जैसे 4 मार्क्स और 2 0। तो कितने मार्क्स हो गए? 8। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं राइट करता हूँ 8, राइट कर लेता हूँ, फिर 10। तो इस टाइप से एक मैथमेटिक्स का 10 मार्क्स का एक टेस्ट है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के ऑब्टेनिंग मार्क्स मेरे पास गिवन है। तो एक जब इस टाइप से आपके पास कोई डेटा है तो ये होती है अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आपने एक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखो मीन यहाँ तो आप x बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर बार बार मीन नहीं लिखना चाहते तो x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब x बार का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मीन का अगर अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या आपने बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल डेटा एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। यानी इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितने भी नंबर आपके पास गिवन है सभी नंबर का सम और कितने वो काउंटिंग में है डिवाइड। देखो भी करता हूं, x बार इक्वल्स टू, तो देखो टोटल करते हैं 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 10। अपॉन में कितना आएगा? इन नंबर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी मैंने बोला था 10 स्टूडेंट है तो 10 टाइम वो मार्क्स ही ऑब्टेन करेंगे 10 स्टूडेंट। तो सभी का एडअप करो, देखो एडअप करने पे कितना आता है? 6 10 16 24 24 और 10 34 38 40 50 58। देन आंसर इज 58 अपॉन में 10। तो आंसर आएगा मेरे पास 58 डेसिमल 8, 50 यानी 5 डेसिमल 8। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल था, नॉर्मल एग्जांपल। मींस अगर कोई भी अपने पास डेटा गिवन है उसमें अपने को एवरेज फाइंड करना है, मींस यानी मीन फाइंड करना है। एक अभी देखो ये भी अनग्रुप में आएगा। अभी इसके बाद में जस्ट थोड़ा सा मैं मीन और बताता हूँ किस टाइप के आ सकता है आपको। जैसे अपने टैली मार्क्स की टेबल ड्रॉ करते थे उस टाइप से, तो वो भी अनग्रुप में ही आता है। तो अभी देखो, अभी एक देखो अपने पास क्या है, ये मार्क्स हैं
क्या है, मार्क्स। मार्क्स, अब मार्क्स देखो कितनी है, 4 है, 0 है, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 आउट ऑफ 10 वाले स्टूडेंट भी हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पास 0 मार्क्स है, 0 किसी बच्चे के मार्क्स है, फिर 2 है, फिर 4 भी हैं, 6 भी हैं, 8 भी हैं और 10 भी है। इतने मार्क्स हैं मेरे पास। अब देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आप टैली मार्क्स राइट करते थे, इसको देखो फ्रीक्वेंसी को एफ से भी राइट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और जो मार्क्स होंगे फर्स्ट टेबल उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एक्स में मेरे पास एक सीक्वेंस मिल गया मेरे को, 0 मार्क्स भी है, 2 भी है, यानी एक्सेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, किसमें, एक्सेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो मैं टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करता हूं। टैली मार्क्स जब रिप्रेजेंट करते थे उसको फ्रीक्वेंसी तो बोलते थे कि 0 कितनी बार आ रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4 कितनी टाइम है, 6, 8, 10। तो देखो फ्रीक्वेंसी 0 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ही आ रहा है, एक ही बच्चे के 0 मार्क्स है। फिर 2 भी एक ही बच्चा है। फिर 4 देखो 1 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद में 6 1 2 टाइम, एंड 8 1 2 एंड 10 एक ही स्टूडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया, 1 2 2 2 4 6 8 6 और 8 और 9। ओके ना, 1 2, अभी एक मिसिंग है, अभी 6 2 10 2 टाइम, सॉरी 10 2 टाइम। तो जितने भी बच्चे होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो अपने को तो टोटल फाइंड करना है, यानी कि मीन फाइंड करना है, अपने को तो मीन फाइंड करना है। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, f इंटू एक्स। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाता है x बार मीन्स मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा, या इसको समेशन भी बोल देते हैं, सिग्मा f x अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा एफ एक्स का मीन्स है कि f और x दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सिग्मा f का मीन है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम करना है। यानी सिग्मा का मीन क्या होता है, सिग्मा का मीन है कि जो भी अपने डाटा यानी राइट कर रखी है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, उनका क्या करना है, सम करना है। तो मीन्स देखो f इंटू x करना है, तो 1 इंटू 0 करूं 0, 1 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा 2, 2 इंटू 4 करता हूं तो 8, एंड 2 इंटू 6 करता हूं तो 12, 2 इंटू ये करता हूं तो 16, 2 इंटू 20। अब इन सभी का सम करेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स देखो मैं इधर लिख देता हूं। तो सिग्मा एफ एक्स मीन्स मेरे को इसका सम करना है। सम करते हैं, 0 2 10 होगी, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 58। तो सम मेरे पास कितना आ गया, 58। और सिग्मा का मैंने फाइंड कर रखा है, सिग्मा एफ आई का कितना आया था, सिग्मा एफ आई का, सिग्मा एफ का कितना था, 10 था। तो आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मूला में क्या है अपने पास, x बार इक्वल्स टू 58 अपॉन 10। तो ये मेरे पास आ गया 5.8। तो ये दो टाइप थे मेरे पास किसी भी अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने के। इस टाइप से भी मैं एक्सेंडिंग ऑर्डर में राइट करके भी सॉल्व कर सकता हूं टेली मार्क्स टाइप में, और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अनग्रुप डाटा मैंने अभी आपको डेटा एक्सप्लेन कर दिया। अब अनग्रुप डेटा मान लो कि इसमें बहुत ज्यादा अपने पास डेटा, बहुत बड़ा डेटा आ जाए, यानी बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाए अपने पास, तो फिर अनग्रुप डेटा के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा अपने मान लो बात करेंगी, अगर पॉपुलेशन की बात करें अपने अपने स्टेट की या अपने कंट्री की पॉपुलेशन की, तो यहाँ जो डेटा आएगी वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए उसको फिर अनग्रुप से नहीं सॉल्व कर सकते। उसको किससे सॉल्व करेंगे, ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे। अब ग्रुप डेटा में 3 टाइप्स होती है मीन को सॉल्व करने के। फर्स्ट टाइप होता है डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, और सेकंड होता है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड, एग्ज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आज बात करता हूं फर्स्ट की, फर्स्ट डायरेक्ट मीन मेथड। अब डायरेक्ट मीन मेथड कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, तो उसमें इंटरवल का ध्यान रखना पड़ता है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मीन्स क्या है, क्लास इंटरवल का मीनिंग ये है
कि जो क्लास इंटरवल है कि मैंने बोल दिया कि किसी बच्चे की हाइट 5 है या सॉरी अभी अपने क्वेश्चन किया था जो मार्क्स पे किया था, मैंने किया था 8 6 6 4 4 2 0 फिर 2 फिर 10 फिर 10 ये किया था मैंने अभी कुछ देर पहले। तो 6 2 4 6 8 10 ओके। तो जैसे ये है इसमें देखो मार्क्स किसी के 2 भी हैं, किसी के 4 भी हैं और किसी के 5 भी हैं या किसी के 6 हैं, कुछ भी आप इसकी जगह 5 लिख सकते हो, एनीवन कुछ भी कर सकते हो इस टाइप से। तो ये मेरे पास कोई भी डेटा होगी, मान लो ये तो मेरे पास स्मॉल डेटा है बट इसके अकॉर्डिंग मेरे पास कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी डेटा हो सकती है, बट मैं आपको मेनली मेथड बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना आप। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल मींस ये होता है कि अपने को किसी एक लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक की बात करनी पड़ती है कि जब भी अपने इंटरवल बनाते हैं तो एक अपने पास उसमें लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट। और लोअर लिमिट होती है वो सबसे छोटी होती है, अपर होती है जो बड़ी होती है। अब फॉर एग्जांपल देखो सभी में लगभग अप्रोक्सीमेट 2 का मैं डिफरेंस लेके चल सकता हूं, तो मैंने लिखा सबसे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। तो यानी कि मैंने लिखा कि 0 से लेके 2 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो मैं राइट कर दूंगा। फिर डिफरेंस सेम रहेगा, ये नहीं है कि आप यहाँ 2 से 0 से 2 लिख रहे हो नीचे 3 से 4 लिख दो, नहीं। तो 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10। अब सेम एज यहाँ फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे। फ्रीक्वेंसी मींस अभी आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको मैं देखो किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, एफ से, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ वो मेरे पास गिवन है। कितनी है देखो 0 से लेके जब 2 तक काउंट करूंगा तो आपने ध्यान रखना 0 से लेके 1 तक के ही यहाँ काउंट होंगे। 2 जिस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में काउंट नहीं होगा, सेकंड में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ तो 2 का एंड पॉइंट है बट यहाँ 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है। सेम एज यहाँ 2 से लेके 4 तक में 2 से 3 तक के सभी काउंट होंगे, 4 नहीं काउंट होगा। ऐसे 4 से 6 में 4 तक 5 काउंट होंगे, 6 नहीं काउंट होगा। तो सेम एज 0 से 2 तक देखो कितने स्टूडेंट हैं, 0 किसी बच्चे की नहीं आ रहे, 2 तो इसमें काउंट नहीं हो सकता फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 0, कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके 0 या 1 मार्क्स आ रहा हो। तो सेकंड ग्रुप में बात करते हैं अपने, तो 2 से 4। अब 2 से 4 यानी 2 और 3 वाले देखेंगे बच्चे, तो 2 तो एक बच्चे के आ रहे हैं, दूसरे के भी आ रहे हैं और किसी के नहीं है, तो 2 स्टूडेंट हो गए मेरे पास, ओके। तो 2 स्टूडेंट ये हो गए। अब 4 से 6, तो 4 से 6 मींस 4 और 5 वाले देखेंगे, 6 तो नहीं इंक्लूड है इसके अंदर, तो 4 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट है मेरे पास, ओके। तो उसके बाद 6 to 8 जब मैं राइट करता हूं तो 6 to 8 में मेरे पास क्या आएगा, 6 और 7 वाले, 6 वाला भी आ गया, ये 2 6 वाले बच्चे हैं, तो ये 2 एंड 8 to 10। अब 8 to 10 में एक तो 8 आएगा, अब 10 काउंट नहीं होगा 8 to 10 में, तो 10 के लिए मेरे को अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा 10 to 12। तो 6 कितने हो गए, इसमें आएगा ओनली फॉर 1 स्टूडेंट। एंड सेम एज मेरे पास क्या आएगा, यहाँ 10 to 12 के अंदर 2 स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हुई। अब इसमें देखो मेरे को चाहिए एफ आई क्यों लिखा है मैंने, एफ तो मेरे पास होती है फ्रीक्वेंसी, आई मींस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितनी भी टर्म्स होंगी वो आई से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब ध्यान देना, अब मेरे को देखो xi की नीड भी तो पड़ेगी। xi मींस जो मेरे पास x है, यानी कि इनका मेरे पास वो कहने का मतलब जो भी अपने पास कॉमन वैल्यू होगी। अब देखो जब भी xi फाइंड करोगे तो xi में आपने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का जब सम करोगे तो 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो क्या है 0 प्लस 2। तो मीन ही फाइंड करें देखो एक टाइप से 0 प्लस 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 2/2 कैंसल 1। xi मेरे पास कितना आ गया 1। सेकंड टाइम 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, 6 में 2 का डिवाइड 3, 4 प्लस 6 10, 2 का डिवाइड 5, 14 7 ऐसे 9 फिर 11, ओके। अब उसके बाद में जो डायरेक्ट मीन मेथड है, इसमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। तो इसमें क्या होगा देखो, अब आपके पास x भी हो गया और f भी हो गया, तो आपको अच्छी तरह पता है अभी ग्रुपिंग में अनग्रुप मेथड के अंदर फॉर्मूला यूज किया था fi xy वाला। तो इसमें देखो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, किससे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। तो सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा मींस आपको पता है सम होता है, fi xi मींस f में जो टर्म्स हैं और
x में जो टर्म्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई। एंड सिग्मा fi मींस सिग्मा fi, ये रहे जो फ्रीक्वेंसी थी इसका सम। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 10 स्टूडेंट थे तो 10 ही होगी ना फ्रीक्वेंसी, तो कितनी है 10। सिग्मा fi इज 10। ओके, अब ध्यान देना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 into 1 करूंगा तो 0 आएगा, सॉरी 2 into 3 6, 3 into 5 15, 14, 9, 22। ओके, तो ये मेरे पास आ गया fi xi। अब fi xi आया मेरे पास, तो fi x आ गया, तो इसका मेरे को क्या करना है, fi और xi की जो मल्टीप्लाई उसका सम करना है। तो fi xi का सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 6 6, 21, 25, 35 और 35 और 9 44, 44, 46, 66। कंफर्म कर लो दोबारा, 6, 20, 42, 42 और देखो ये हो गया 6, 20, 35, 35 और 9 44, 46, 6। ओके, तो अपने को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 66 अपॉन fi कितना है 10, देन आंसर इज 6.6। तो ये जो है जो ग्रुप्ड डाटा है उसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मीन मेथड, जो इंटरवल से फाइंड किया जाएगा। कि अगर आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन होगा या इंटरवल आपने बनाना होगा, इंटरवल से जब डायरेक्ट मीन मेथड से आप ऐसे इस टाइप से या इस फॉर्मूले से मीन फाइंड कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट टू मेथड हैं एक्सज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में सीन कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। ओके।